हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब भी कोई बिगिनर शेयर मार्केट में आता है तो उसको स्टार्टिंग में क्यों प्रॉफिट हो रहा होता है और बाद में उसको धीरे धीरे क्यों लॉस होने लगता है और इनफैक्ट उसका स्टॉक मार्केट का करियर उसका लॉस में ही क्यों खत्म हो जाता है। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको अब भी अगर ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है। तो जब आपको समझ में आ जाएगा मुझे लॉस क्यों हो रहा है तो आप जो भी आप मिस्टेक आप कर रहे हो उसको आप इंप्रूव करना और आप फिर प्रॉफिट में आ सकते हो। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई बिगिनर शेयर मार्केट में आता है तो वो सिर्फ एक मेथड से ट्रेड कर रहा होता है। वो क्या होता है कि वो किसी भी शेयर को वो सेलेक्ट करता है, उसको वो ट्रैक करता है और जैसे ही वो शेयर 3-4-5% वो नीचे जाता है तो उसको वो बाय कर लेता है और उसको ऊपर जाने का वेट करता है। जैसे ही वो ऊपर चला जाता है तो उसको सेल कर देता है। और हैरानी वाली बात ये होती है कि बिगिनर के साथ वो स्टार्टिंग में ऐसा बहुत अच्छा वो प्रॉफिट वो कमा लेते हैं, ठीक है ना। कई महीनों कई हफ्तों तक वो ऐसा बहुत अच्छा प्रॉफिट वो कमा लेते हैं, बहुत अच्छा विन रेट होता है। तो आखिर देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम वो आता है, वो बिगिनर जिस टाइम ट्रेडिंग में वो आ रहा होता है उस टाइम 99% चांस है कि उस टाइम पूरी मार्केट में बुल मार्केट चल रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देखिए पता है कि मार्च 2020 में इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, ठीक है ना। लॉकडाउन लगा था, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। अप्रैल 2020 से तुरंत एक वी शेप रिकवरी आई। आप देखना, एक साल के अंदर ही स्टॉक मार्केट 120% तक ऊपर गया था, मतलब कि कई महीने मार्केट अप ट्रेंड में रही थी। हुआ क्या था, इसी बीच में इंडिया में बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे। मतलब कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि उनका डीमैट अकाउंट अभी अप ट्रेंड मार्केट के टाइम पर ओपन हो रहा है और अप ट्रेंड मार्केट के टाइम पर लगभग सभी शेयर बढ़ रहे होते हैं, सभी शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई किसी भी शेयर का या कोई भी मार्केट ऐसी तो सीधे ऊपर बढ़ती नहीं रहती, वो एक अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव का मूव में बढ़ती है, ठीक है ना। पहले थोड़ी सी बढ़ती है, फिर पहले बहुत बहुत तेजी से वो बढ़ती है, फिर गिरती है, फिर बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर गिरती है। तो होता क्या है कि जो बिगिनर जो होते हैं, कि मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं अपने अकाउंट जो ओपन करते हैं वो इसी बुल मार्केट में करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी फिलोसफी जो चल रही होती है ना कि बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई, तो वो यहाँ पर वो काम कर जाती है, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आती है या साइडवेज में आती है। लेकिन जो बिगिनर जो ट्रेडर्स जो होते हैं उनकी एक साइकोलॉजी बन चुकी होती है, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। तो वो जैसे डाउन ट्रेंड मार्केट भी चल रही है, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड मार्केट, अब देखिए, जब जैसे अप ट्रेंड मार्केट में कोई भी बेकार से बेकार शेयर वो ऊपर ही जाता है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में कोई भी अच्छे से अच्छा शेयर हो वो भी नीचे ही जाता है, ठीक है ना। आप कितना भी अच्छा शेयर सेलेक्ट कर लो, अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड अगर बहुत ज्यादा डाउन है तो अच्छे अच्छे शेयर भी नीचे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ट्रेडर, जो बिगिनर ट्रेडर जो होता है उसके माइंड में तो साइकोलॉजी बन चुकी है बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। तो वो इस डाउन ट्रेंड में भी वही फिलोसफी, वही साइकोलॉजी वो अप्लाई करने की कोशिश करता है और क्या होता है, फिर उसको लॉस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, डाउन ट्रेंड में कितना भी अच्छा शेयर आप सेलेक्ट कर लो वो नीचे ही जाना है। तो जैसे आप उसको बाय करते हो तो वो शेयर नीचे जाता है, तो आप या तो लॉस होल्ड कर करे रखते हैं पोजीशन, ठीक है ना। 10%, 20%, यहाँ तक कि 30-40% तक भी डाउन ट्रेंड में मार्केट क्रैश हो जाती है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से उसको लॉस होना स्टार्ट होता है और यहीं से शुरू होती है हमारी लॉस की साइकिल। अब होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स तो इस लॉस की साइकिल में ही फंसे रह जाते हैं और अपना स्टॉक मार्केट का करियर वो लॉस में ही वो एंड कर देते हैं। और जो बचे हुए ट्रेडर्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को सीखना, ठीक है ना। वो स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक सीखना, इंडिकेटर सीखना, चार्ट पैटर्न सीखना, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की थ्योरी सीखना वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि वो जाते हैं यूट्यूबर्स गुरु के पास, मान लो उनको सिखाया जाता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है ना। अब वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न सीखकर वो उन्हें कोई शेयर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, वो उस पर ट्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं। आप खुद बताइए कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर आप यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखोगे और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सब शेयर नीचे जाने, ठीक है ना। और शेयर ऐसे नीचे तो जाते नहीं है सीधे सीधे, वो कैसे करते हैं, वो बहुत बड़ा डाउन मूव लेंगे, फिर छोटा सा मूव लेंगे, फिर डाउन मूव लेंगे। तो हो सकता है वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वो छोटे से वो अप मूव में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि वो इस बात पर वो नोटिस ही नहीं करते कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, डाउन है, ठीक है ना, ये शेयर का ट्रेंड डाउन है या फिर किसी सेक्टर का ट्रेंड डाउन है। वो बस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखते हैं और वो कूद पड़ते हैं, वो मार्केट का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे होते। होता क्या है, फिर मार्केट वो फिर नीचे जाता है, फिर आपको लॉस होता है और ये साइकिल उनके साथ रिपीट होती है, ठीक है ना। और वो भी क्या होता है, फिर वो लॉस की साइकिल में रहते हैं, उनका भी ट्रेडिंग करियर एंड हो जाता है। अब बचे कौन? बचते वो हैं जो इस बात को समझ लेते हैं कि हमें टेक्निकल एनालिसिस हमें कोई प्रॉफिट में नहीं ला सकता। हमें ला सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हम मार्केट का ट्रेंड अगर हम समझ पाए या फिर हम सेक्टर का ट्रेंड अगर समझ पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी 2026 में क्या था, एक मेटल की एक रैली देखने को मिली थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी। तो ठीक है ना, ऊपर जा रहे थे मेटल के कोई भी शेयर हो, ठीक है ना, सब ऊपर जा रहे थे। तो अगर आप जनवरी फरवरी में आप किसी भी मेटल कंपनी का आप कोई शेयर बाय करते हैं, कोई भी आप मेटल बाय करते हैं, आपको कोई भी
आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी टेक्नोलॉजी आपको यूज करने की जरूरत नहीं थी। आप किसी भी कंपनी का शेयर आप किसी भी टाइम पर खरीदते हैं, आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होता है 1 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर का ट्रेंड अप था। तो इससे क्या बात क्लियर होती है कि आपको मार्केट का ट्रेंड या फिर आपको सेक्टर का ट्रेंड दिख रहा है कि क्या है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको कोई टेक्नोलॉजी का टूल आपको प्रॉफिट में आपको नहीं ला पाएगा, ठीक है ना। अगर मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है, अगर सेक्टर का ट्रेंड डाउन हो, तो आपको डाउन अपॉर्चुनिटीज देखनी है। अगर सेक्टर का ट्रेंड अगर ऊपर है तो आपको अप अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ठीक है ना, लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है। और देख, लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन में अगर टेक्निकल एनालिसिस आप अप्लाई करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो मार्केट का ट्रेंड अप है, या जैसा भी मैं मेटल का एग्जांपल दे रहा था कि मेटल में रैली थी, जनवरी से फरवरी में मेटल के शेयर्स में रैली थी। तो आप क्या करते हैं, जैसा मार्केट अप है तो आपको ये नहीं देखना था कि अब मार्केट इतना से ज्यादा ऊपर चला गया, अब मैं बेच देता हूँ, नहीं। आपको क्या करना था, जैसा मार्केट अगर ऊपर जा रही है, मेटल के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, तो आपको बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न देखना था, ठीक है ना। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट डाउन जा रही है, जैसे कि यूएस ईरान वॉर की स्टार्ट हुई, मार्केट डाउन जाने स्टार्ट हुई, तो आपको क्या देखना था उस टाइम पर, आपको ये नहीं था कि मार्केट इतने नीचे चले गई, वो नीचे नहीं आ सकती, मैं खरीद लेता हूँ, नहीं। आपको ऐसा नहीं करना था। आपको क्या करना है, मार्केट नीचे जा रही है तो आप कोई बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न देखिए, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि स्टार्टिंग प्रॉफिट होने की वजह और भी होती है। जैसे कि वो ये होती है, जब भी हम कोई स्टार्टिंग हम ट्रेडिंग हम स्टार्ट करते हो तो हम लो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हम जैसे 10,000 रुपए से हम स्टार्ट करते हैं। आपने 10,000 रुपए का कोई शेयर आपने खरीदा भी, ठीक है ना, और आपको मान लो अब वो शेयर 5% में नीचे चला गया, तो 10,000 का 5% कुल 500 रुपए होता है। तो आप पैनिक नहीं करते हो, ठीक है ना। होता क्या है, समय के साथ साथ हम क्या है, हमें चाहे लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो, हम थोड़ी कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं। इससे पहले हम 10,000 का शेयर हम खरीदते रहते हैं, अब 50,000 या 1 लाख का शेयर हम खरीदना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे लॉस हो चुका है, बहुत सारे लोग लोग रिवेंज ट्रेडिंग के लिए कि अब मैं 1 लाख रुपए डालकर मान लो मुझे 5-10% भी आएगा तो मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लूंगा। लेकिन एक पल के लिए भी अगर उनके ट्रेड अगर उनके होप्स अगर अगेंस्ट में चली जाती है, मान लो 1 लाख का 5% कितना बैठता है, 5,000 रुपए, तो वो पैनिक में आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम ऐसी भी गलती हम नहीं कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है ना, या फिर सेक्टर के ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करनी है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का टूल आपको प्रॉफिट में नहीं कमा पाएगा। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं है, ये एक टूल है, ठीक है ना। किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले, किसी भी इंडेक्स में एंट्री लेने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे इस मार्केट में होना भी चाहिए या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यूएस ईरान की वॉर चल रही है, मार्केट बहुत ही ज्यादा न्यूज बेस पर चल रही है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप पहले ये देखिए कि मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं है, मार्केट न्यूज बेस पर तो नहीं चल रही है। अगर मार्केट का अगर ट्रेंड क्लियर है, अगर किसी सेक्टर का ट्रेंड क्लियर है, तब आप एंट्री लेने की सोचिए, तब आप टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करने की सोचिए, ठीक है ना। जब आपको मान लो किसी सेक्टर में ट्रेंड कंफर्म हो, तो आप उस सेक्टर में किसी भी स्टॉक का या उस सेक्टर के इंडेक्स में टेक्निकल एनालिसिस जब आप अप्लाई करिए, आप टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से एंट्री ढूंढिए, एग्जिट ढूंढिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करो, स्टॉप लॉस जरूर यूज करो, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमा पाओगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।